ये दोनों हैं अलग अलग, ये दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी लगते हैं ये खफा खफा। कुर्सी देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, कुर्सी देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। आला उपमा आइला आइगो कुर्सी आली आली, ये खिलाड़ी वो भी खिलाड़ी, दोनों हैं देखो पक्के खिलाड़ी। ये क्या उल्टा सीधा गा रहे हो? फिल्म में तो एक खिलाड़ी है और दूसरा अनाड़ी। अरे बुड़बाक लबड़ दो, ये बिहार की पॉलिटिकल फिल्म है, राजनीति रिटर्न्स। इसमें दोनों ही खिलाड़ी हैं, एनके और पीके, मतलब नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे से खफा खफा भी लगते रहते हैं और एक दूसरे का नफा नफा भी करते रहते हैं। ये भी खिलाड़ी और वो भी खिलाड़ी। अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंडमंड बोलते रहता है। भाई साहब, आपके भी ऐसे दोस्त जरूर रहे होंगे जिनके बारे में सुबह सुबह आप सुनते होंगे कि दोनों ने एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाई है, एक दूसरे को माताओं बहनों वाले विशेषणों से नवाजा है। फिर दोपहर को ही आप सुनते होंगे कि ले भलैया, वो दोनों तो राधे श्याम की दुकान पे चाट पकौड़ी और फुचका खा रहे हैं, या कचरी या भुट्टा खा रहे हैं। होंगे ना आपके भी ऐसे दोस्त? होंगे ना जरूर होंगे। तो अपने एनके पीके भी ऐसे ही दोस्त हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो हम सुन रहे थे कि पीके अंड बंड बोलते हैं, और अभी उन्हीं पीके पे उन्हें प्रचंड प्यार आ रहा है। पीके का नाम सुनते ही कैसे ही हंस दिलन, देखल जाए तनी। आप वो मिले हैं तो उन्हीं से न बतिया ली। ये हंसी तो एक ठो बार और बनता है, दिखाइए दिखाइए ना। आप वो मिले हैं तो उन्हीं से न बतिया ली। नहीं बताइए, खूबे बताइए। हमको तो बस इतना बता दीजिए कि आप दोनों के बीच में ये जुड़ने चिपकने का कौनो बात हुआ का, बताइए ना। खास बात आप चाहते हैं कि साथ आ जाएं फिर नहीं, से? ऐसा कुछ नहीं, हमसे कोई ऐसी बात नहीं है। आप चाहते हैं कि साथ आ जाएं पहले? कोई खास बात नहीं है, तो फिर अचानक से ये बेल का लट्ठा फेविकॉल के जैसे मिलकर चिपकने का जरूरत का पड़ गया था, बताइए। मिलना क्या दिक्कत है? किसी चीज से मिलने में क्या दिक्कत है? कोई आदमी है, हमारा तो बहुत पहले का ना संबंध है जी, तो कोई भी आदमी कहेगा कि हम मिलेंगे तो काहे नहीं मिलेंगे भाई। आए हो दादा, गई भैंसिया पानी में। अरे बहुत पहले का संबंध है, तो फिर उनको अंड बंड काहे बोले थे, बताइए, काहे बोले थे? आप लोग सवाल पूछ दिए तो हमने कह दिया, लेकिन वो तो बात दूसरी है। अब छोड़ क्या फिर साथ आ सकते हैं? क्या सही में साथ आ सकते हैं प्रशांत किशोर? देखिए भाई, हम बात आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उन्हीं से बात करें। चलिए, हम तो उनसे बात कर लेंगे, लेकिन ये बताइए आप किसके कहने पे बात किए थे पीके से? किसी का फोनवा आया था? बताइए ना, किसी का फोनवा आया था का? पवन वर्मा आए थे। पवन वर्मा से आप जानते हैं हमारा बहुत पहले का संबंध नहीं जी पवन वर्मा का। तो पवन वर्मा भी फोन किए थे कि एक रोज मिलना चाहते हैं, आप ठीक काम किए, तुम क्या जाइए। आ गए तो वही फिर हाँ, लिख के दिए? आगे मैया, कहा लिख के दिए? नहीं, लिख करके नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। नहीं, कुछ नहीं लिखा। ऐसे नहीं भाई, कुछ तो लिखा पड़ी हुई होगी ना, बताइए ना नीतीश बाबू, शर्माइए मत, बताइए। ऐसे जो आप हैं उन्हीं से पूछना। आप नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तो पीके जी से पूछ लेते हैं। हाँ, आप बताइए पीके जी, नीतीश बाबू को गरियाते गरियाते अचानक गले लगने कैसे पहुंच गए? हाउ ऑन अर्थ? पवन वर्मा वो पटना में थे, उन्होंने कहा कि आप चलिए मिल लेना चाहिए, तो जाकर मिल लिया। और किसी कोई सीक्रेट मुलाकात तो है नहीं, उनका ऑफिशियल रेजिडेंस पर मुलाकात हुई। दिन में 4:30 बजे 1-1.5 घंटे तक उनसे मुलाकात हुई। इसमें कोई आश्चर्य वाली कोई बात है नहीं। हमको काहे आश्चर्य होगा? राजनीति के किसी भी बात पे हमको कोई आश्चर्य होता ही नहीं है ना बंदरू, तुमको होता है का? नहीं, हमको भी
देखा कि नहीं? हमारे बंदरू को भी आश्चर्य नहीं होता। आप भी आश्चर्य मत कीजिएगा, ये सोचकर भी आश्चर्य मत कीजिएगा कि अही इनके इन्हीं पीके को कुछ दिन पहले कैसे अंड बंड बोलने वाला मेरे मुंह से तो ये सब अच्छा भी नहीं लगता। आप इनके बाबू से ही सुन लीजिए। अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बंड बोलते रहता है। इनके बाबू तो ये भी बोल दिए कि पीके को तो ABCD तलक नहीं आता है? सच्ची में आप खुद सुनिए। पता है, कुछ ABC मालूम है, तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का। इनके बाबू ABCD शुरू कर दिए तो जवाब में पीके A to Z पूरा ABCD ही सुना दिए। हाय हो दादा, सुनाइए जी। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो ABC भी नहीं आता है। 12 महीना होने दीजिए, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि किसको ABC का ज्ञान है और किसको XYZ का ज्ञान है। ABCD के बाद नीतीश बाबू को फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिए। बोले ये कुर्सी का नीतीश बाबू का मजबूत जोड़ है, टूटबे नहीं करेगा। फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं, जिसको उलटना है, पलटना है, जो भी करना है। अच्छा, तो आप जो नीतीश बाबू से अभी मिलने गए थे, फेविकॉल का डिब्बा देने गए थे का? बोलिए ना, आपको पिरमुहानी मछुआ टोलिया नाला रोड की कसम, अंड बंड के जुम्मा 4 दिन बाद ही, सॉरी जुम्मा नहीं, चुम्मा अचानक प्यार उमड़ आया है नो, तो अंड बंड के चुम्मा 4 दिन के बाद ही इतना प्रचंड प्यार काहे उमड़ आया जी? बताइए ना। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, ये मेरा कहना ठीक नहीं है। ये तो आपको ये पूछना चाहिए था कि आप ऐसे व्यक्ति को, जिसको कोई समझ नहीं है, उसको बुलाकर क्यों बात कर रहे हैं? धत तेरी के, अरे महाराज, ये तो दोनों ही लजा रहे हैं। हाय हाय, तो चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं जिन्होंने दोनों की सेटिंग कराई। पवन वर्मा जी बताइए जी। प्रशांत किशोर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, उन्होंने जमीन पे काम किया है, एक उनका अपना अनुभव है। नीतीश जी की तो मैं तारीफ कर ही चुका हूँ, वो जानते हैं क्या करना है, बिहार के हित में क्या करना है। अब ये दोनों शख्सियत एक दूसरे को मुझसे अच्छा जानते हैं, तो दोनों तय कर सकते हैं जो भी करना चाहें। जय बात। इसी बात पे मुझे पीके फिल्म याद आ गई। उसमें भी जो पीके था वो भी भोजपुरी बोलता था और वो भी सबकी मदद करता था, जैसे अपने ये पीके करते हैं। चुनाव जितवाने में सबकी मदद। पिक्चर के लास्ट में वो पीके अपने गोले पे लौट जाता है। ई वाला पीके कौन से गोले पे लौटेगा ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे नेताओं की नेचर लोटे जैसे होती है। लोटा समझते हैं नु? लोटा जो किसी भी साइड को लौट जाता है, इसीलिए तो उसको लोटा कहते हैं। तो इंतजार कीजिए चुम्मा 4 दिन का पता 4 दिन में फिर कोई किधर को पलट जाए, पीके या एनके। हैं? इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है भारतीय राजनीति का। इस दौर को ऑटो रिक्शा दौर भी कहा जा सकता है। कम से कम आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल तो इसको ऑटो रिक्शा युग बना के ही मानेंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है बंदरू। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है शेखरू? ऐसा इसलिए लगता है बंदरू क्योंकि केजरीवाल जी जिस राज्य में भी जाते हैं वहां जाते ही ऑटो रिक्शा की राजनीति शुरू कर देते। पहले दिल्ली में किया, फिर पंजाब में किया और अब गुजरात में भी कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली ऑटो पॉलिटिक्स। पंजाब के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं, गुजरात के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं। अगर हम ज्यादा पुराने दौर की राजनीति की बात न करें और सिर्फ
हालिया जमाने की बात करें तो सवारियों की राजनीति की भारत में बड़ी भूमिका रही है। कभी वीपी सिंह ने मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने लिए वोट मांगे थे और कांग्रेस की बुरी हालत कर दी थी। फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मोटर गाड़ी को रथ बनाकर रथ यात्रा शुरू की थी और भारत की राजनीति को एक अलग ही सड़क पर मोड़ दिया। फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा शुरू की और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि बाद में उन्होंने साइकिल पर बैठना छोड़ दिया और कार पर घूमने लगे, शायद इसलिए फिर चुनाव हारने लगे। लेकिन अपने अरविंद केजरीवाल जी ऑटो रिक्शा पॉलिटिक्स लगातार किए चले जा रहे हैं। इस हफ्ते उन्होंने गुजरात जाके ऑटो रिक्शा पॉलिटिक्स का ऐसा धमाल मचाया, ऐसा धमाल मचाया, बल्कि कैसा धमाल मचाया शेखू? अरे ऐसा धमाल मचाया कि बीजेपी को दिल्ली से मनोज तिवारी जी को गुजरात एक्सपोर्ट करना पड़ गया ताकि वो केजरीवाल जी के इस ऑटो रिक्शा पॉलिटिक्स की काट ढूंढ सके। वैसे यही तिवारी जी दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष रहते केजरीवाल की ऑटो रिक्शा पॉलिटिक्स की काट ढूंढ नहीं पाए, तो देखिए अब कैसे ढूंढ पाएंगे गुजरात में। योर गेस इज एज गुड एज माइन। खैर अभी ये सब छोड़िए, पहले आप ये देखिए कि केजरीवाल जी गुजरात में एक ऑटो ड्राइवर के यहां खाना खाने कैसे पहुंचे। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी अचानक ही इस ऑटो ड्राइवर के घर खाना खाने चले गए, ना जी ना। इसके लिए बाजाबता एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पूरा माहौल बनाया गया ताकि उस खास ऑटो ड्राइवर के यहां जाने का खास कार्यक्रम बन सके। पॉलिटिक्स। मैं भी एक गुजराती हूँ, मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे। मुझे लेने आओगे मेरे होटल पे अपने ऑटो में? हाँ हाँ लेने आऊंगा सर। लेकिन असली ड्रामा अभी शुरू नहीं हुआ था। वो तो तब शुरू हुआ था जब अपनी पार्टी के दो साथियों के साथ केजरीवाल जी उस ऑटो ड्राइवर के साथ उसके घर जाने को निकले। रास्ते में गुजरात पुलिस ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए उनको रोकना चाहा। उसके बाद तो केजरीवाल जी ने गुजरात पुलिस को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। मैंने आपको लिख के दे दिया, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती दे रहे हैं मुझे सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी, तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। यू आर अरेस्टिंग मी, यू कैन नॉट अरेस्ट मी। बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले कुछ भी कहें, केजरीवाल जी का जो क्या कहते हैं वो सेंस ऑफ टाइमिंग होता है ना, वो गजब का होता है। याद रखिएगा कि ड्रामे में या फिल्मों में या कहीं भी टाइमिंग की जबरदस्त भूमिका होती है। जिस एक्टर को टाइमिंग का सेंस होता है वही अपना मजमा जमा पाता है, वही पोल खोल पाता है, वही भीड़ जुटा पाता है। तो केजरीवाल जी का मजमा गुजरात में जमने लगा है। वहां जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना याद दिला दूं कि केजरीवाल जी ने पिछले साल पंजाब विधानसभा चुनाव के समय भी ठीक इसी तरह की सेंस ऑफ टाइमिंग दिखाई थी। वहां भी लुधियाना में एक ऑटो वाले के घर जाके खाना खाया था। पंजाब में भी भोजन पॉलिटिक्स की पूरी स्क्रिप्ट वही थी जैसी इस बार गुजरात में देखने को मिल रही। यानी वहां भी एक मीटिंग में ऑटो ड्राइवर ने केजरीवाल जी को अपने घर पर खाना खाने के लिए इनवाइट किया था। पॉलिटिक्स। वहां भी सीन कुछ कुछ ऐसा ही था, या कहिए कि बिल्कुल ऐसा ही था। हमारे गरीब के ऑटो वाले के घर खाना खाने चलोगे? जरूर आएंगे। आज रात को? सर मैं आपको अपने ऑटो से ही ले जाना चाहता हूँ। भगवंत को ले आऊं? सर जरूर। अब आपको भी लग गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। You got it? जो स्क्रिप्ट पंजाब में डिट्टो वही गुजरात में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत हो गई तो केजरीवाल जी को लगा कि वही ड्रामा सेम टू सेम उसी स्टाइल में गुजरात में भी क्यों ना खेला जाए। सो वो खेल रहे हैं। अब यहां जानने की बात यह है
कि बीजेपी ने दिल्ली से मनोज बाबू यानी मनोज तिवारी जी को गुजरात में केजरीवाल जी को टक्कर देने को भेजा। तो उन्होंने वहां क्या किया, यानी मनोज बाबू ने क्या किया, आप खुद ही देख लीजिए। तीन आदमी की चार आदमी उसको सुनो, क्या बोले अभी में इतनी खूबसूरत जगह है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि मनोज बाबू का ड्रामा केजरीवाल के ड्रामे जैसा नहीं था, थोड़ा सा फीका था, थोड़ा सा ढीला था। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा ढीला था। तिवारी जी वहां ऑटो वाले के साथ चाय पी के आ गए, कोई सीन नहीं बना पाए जैसा कि केजरीवाल जी ने कर दिया। अरे भाई, मनोज बाबू गाने बजाने वाले अमदी हैं, तो बीजेपी को यह करना चाहिए था कि तिवारी जी को कोई म्यूजिक का प्रोग्राम देना चाहिए था। अरे बंदरू, ये देखो डोले, हाँ ये देखो, हाँ जो फिट है सो हिट है, चाहे आम जिंदगी हो या पॉलिटिक्स, वही हिट है जो फिट है। मतलब क्या है शेखरू? अरे बांगड़ू मतलब साफ है कि जो जितना फिजिकली फिट होगा, जिसमें चीते जैसी फुर्ती होगी, शेर जैसी दिलेरी होगी, वही राजनीति में टिक पाएगा। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के समर्थकों का तो यही मानना है। आपको तो पता ही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस मौके पर उनको बहुत बहुत बधाई। आज के दिन ही भारत में नामीबिया से 8 चीते मंगवाए गए हैं और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मोदी जी ने उन्हें पिंजरे से मुक्त करके जंगल में छोड़ा है। बेशक हमारे वनों के पर्यावरण को बचाने के लिए यह एक जरूरी कदम है, इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे देश में चलन सा बन गया है कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो उन्हें राजनीति से भी जोड़ दिया जाता है। कैसे? ऐसे पूरे सोशल मीडिया पर देख लीजिए, देखिए प्रधानमंत्री जी के समर्थक इन चीतों का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कैसे चीते से भी ज्यादा फुर्ती दिखा रहे हैं। आपको पता ही है कि ये लोग मोदी जी को शेर के रूप में पहले से ही पेश करते रहे हैं। अब चीते आए हैं, फिर तो शेर भी आएगा ही, समझ रहे हैं ना। अब ऐसे में भला कांग्रेस कैसे पीछे रहती? उसे भी साबित करना है कि राहुल जी शेर चीते से कम नहीं है। इसलिए कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का एक वीडियो लेकर ट्विटर पर शेयर किया और यह जताने की कोशिश की है कि राहुल जी भी शेर की तरह है। इस वीडियो में राहुल जी चलते हुए फिट दिखाई दे रहे हैं और बीच बीच में अपने कंधे उठा उठाकर अपने मसल्स भी दिखा रहे हैं, या ये कहिए कि वो दिख रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जैसा कि अपने देश में होता है, इस वीडियो का राहुल गांधी के समर्थन और विरोध दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल मैं अपनी तरफ से इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा और यह नहीं बताऊंगा कि कौन चीता है और कौन शेर। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि दूसरी पार्टियों के नेता भी ये सब देखकर कुछ न कुछ जरूर सोचेंगे। आखिर ये इमेज का मामला है, इसलिए मुझे लगता है कि चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश बाबू हो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हो, इन सबको भी कुछ न कुछ ऐसा करना होगा कि लोग उन्हें इंसान कम और चीता, बाघ, तेंदुआ ज्यादा समझे। क्योंकि आज के दौर में कोई नेता सिर्फ इंसान होकर पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ना जी, ना। समझ गया?
तो दोस्तों, ये था आज का पोल खोल। अगले हफ्ते आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी, यानी अगले शनिवार, अपने बंदरू के साथ। तब तक मुझे और इसे इजाजत दीजिए। शब्बा खैर, गुड नाइट। हुजूर, कार्यक्रम खत्म हो गया है, चलने का क्या लेंगे? हाँ, आइए आइए आइए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।